जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीआर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं इस चैनल पर और ये हमारा फर्स्ट चैनल है। और इस फर्स्ट वीडियो में हम जो सीरीज़ ले रहे हैं वो फिज़िक्स की सीरीज़ ले रहे हैं। और इसमें हम जो फिज़िक्स की सीरीज़ लेंगे उसमें हम क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी फिज़िक्स को कवर करेंगे। पूरी मतलब कंप्लीट फिज़िक्स को लेंगे। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स चैप्टर सब्जेक्ट है, उसमें जो हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और हम क्लास 12 के एंड चैप्टर तक जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले कि क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 के एंड चैप्टर तक जाएंगे। अब ये वीडियो कौन कौन बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जेई की, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। नीट की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो देख सकते हैं, और एडवांस की जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो देख सकते हैं। जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 12th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिन्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आया हो, ठीक है। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है चैप्टर का, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आपका क्या जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहले आपको क्लास को फुली फोकस के साथ अटेंड करना है। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझ में नहीं आ रहा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें, एक प्रॉपर सेटिंग में बैठें और थोड़ा टाइम दें, क्योंकि हम डीपली पढ़ेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। आपके सामने सब आ जाएगा कि कितना हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। तो इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे जो PYQ IIT जेई में आए हैं क्वेश्चंस, जो मेंस में आए हैं, जो एडवांस में आए हैं, जो नीट में आए हैं, तो उनका भी हम लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि इसमें जो स्टूडेंट CBSE बोर्ड में हैं क्लास 11th में, वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो ICSE बोर्ड में है वो भी देख सकते हैं। जो स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्लास 11th में है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो CBSE बोर्ड दे रहे हैं और जो स्टेट बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को, इस सीरीज को देख सकते हैं। इन द सेंस इस सीरीज मतलब ये इस एक सीरीज है जिसमें हम पूरी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम मैथ्स पे जाएंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी, मैथ के बाद में भी ले सकते हैं। वो अभी शेड्यूल के हिसाब से बता दूंगा। अच्छा, तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। जो बच्चे लेट कर वीडियो को देख रहे हैं, जो किसी ट्रैवलिंग में वीडियो को देख रहे हैं, जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, कृपया मत देखना। जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास कॉपी पेन हो, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। जितना मेरे को 5 मिनट 10 मिनट में बताना था वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। अब लेकिन हम अपना चैप्टर पे आ रहे हैं, तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, नोट करते जाएं। समझ में नहीं आए वो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो ये चैप्टर का नाम है, जो इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो मैं सारे आपको बता देता हूँ कि किस नाम से इसको बोलते हैं। तो आपको मिलेगा फिजिक्स एंड मेजरमेंट, देन यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हम इस चैप्टर को बोल रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स, तो वो आपको अलग बुक में अलग नेम से मिल सकता है। एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट,
इस नाम से भी आपको मिल सकता है। मतलब ये 3 नेम है जहां पर आपको चैप्टर का नेम अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। अब आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसमें अगर फिजिक्स एंड मेजरमेंट है, मैं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट बता रहा हूं, सब सेम है, सारा कुछ सेम रहेगा। अगर आपके पास ऐसी बुक है जिसमें डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर है तो वो भी यूनिट एंड मेजरमेंट ही है, ठीक है। तो ये 3 है। अब ये क्यों है वो भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझो, अच्छा मेरे जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो जो चैप्टर, ये चैप्टर हम जो कवर करेंगे सेम सारे चैप्टर ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रोड मैप। रोड मैप क्यों? सपोज करो मैं आगरा रहता हूं, मुझे दिल्ली जाना है, मैं आगरा रहता हूं, मुझे दिल्ली जाना है, तो अब मेरा दिल्ली क्या है, मेरा एम है जाना। जैसे मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट मेरा क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीट करना, सब्जेक्ट यूनिट एंड मेजरमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है, उस पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगा मैं आगरा टू दिल्ली? सबसे पहले मैं रिक्शा लूंगा, रिक्शा लेने के बाद बस पकड़ूंगा, बस के बाद मैं मेट्रो स्टेशन आऊंगा, देन उसके बाद मैं अपने घर पर आऊंगा दिल्ली। ठीक इसी प्रकार हम एक रोड मैप बनाएंगे कि हमें यूनिट एंड मेजरमेंट, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट पे कैसे कैसे जाना है, रोड मैप, ठीक है। तो रोड मैप सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में हर एक चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा रोड मैप, ठीक है। रोड मैप कैसे हमें पहुंचना है अपने चैप्टर पर, यूनिट एंड मेजरमेंट पर कैसे जाना है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट पर कैसे जाना है, डायमेंशन एंड मेजरमेंट पर कैसे जाना है, सारे सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो रोड मैप में पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले हम ये बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। उसके बाद हम लेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। देन आएंगे हम यूनिट, व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज यूनिट। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कितने यूनिट्स के सिस्टम होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे हम मेजरमेंट, किस पर, मेजरमेंट, कि जब हम यूनिट ले रहे हैं उसके बाद मेजरमेंट्स हम कैसे करेंगे, जो लंबाई है, ज़्यादा लंबाई है, मतलब लार्ज डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की एरर्स आएंगी, तो एरर क्या होता है, व्हाट इज एरर, व्हाट इज एरर, ये भी हम पढ़ेंगे। देन उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफाई करेंगे, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, कि एरर के कितने टाइप्स होते हैं। देन उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर लेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी हम डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। नोट करते हुए चलना प्लीज, ये बहुत जरूरी है रोड मैप। मैं आपको बता रहा हूं, रोड मैप समझ गए तो आप 20% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट का, यूनिट एंड मेजरमेंट का 20% आपने कर लिया, यकीन रियली में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ठीक है। देन राउंडिंग ऑफ क्या होता है। देन डायमेंशंस, क्या आएंगे, डायमेंशंस पर आएंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं। एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। देन उसके एप्लीकेशंस क्या रहती हैं, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। देन उसकी एडवांटेज की बात करेंगे, देन डिसएडवांटेज की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स, बात नहीं करेंगे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे, रिवीजन भी लेंगे, ठीक है, रिवीजन भी करेंगे। देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब कहोगे भैया हम क्या इन्हें पढ़ेंगे तब न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, इनमें करेंगे, नहीं, हम टॉपिक के सब टॉपिक, इन टॉपिक के सब टॉपिक के अंदर से भी न्यूमेरिकल लेंगे, जो PYQs में आए हैं, जेई मेंस, एडवांस, जिसमें भी आए हैं, नीट में आए हैं, CBSE बोर्ड में आए हैं, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड में आए हैं, उन सब की भी हम बात इनमें करेंगे। लेकिन हम कुछ स्पेशल्स भी लेंगे न्यूमेरिकल्स, तो वो हम एंड में कवर करेंगे। तो
व्हाट इज फिजिक्स से लेके न्यूमेरिकल हमारा टारगेट है, उसके बाद ही हम इन तीनों पर पहुंच पाएंगे। अब आप एक चीज नोट करिएगा, मैंने क्या बोला, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले क्या आया, फिजिक्स, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, व्हाट इज फिजिक्स। दोबारा फिजिक्स एंड मेजरमेंट मैंने बोला तो सबसे पहले क्या आया, फिजिक्स, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, व्हाट इज फिजिक्स। उसके बाद क्या बोला मैंने, यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, सब रिलेटेड करेंगे, इससे रिलेट करेंगे, तो अभी आप चिंता मत कीजिए। फिर क्या आया, यूनिट, तो उसके बाद क्या बोला मैंने, व्हाट इज यूनिट, लिया कि नहीं, चैप्टर ही बता रहा है यूनिट, व्हाट इज यूनिट। देन उसके बाद यूनिट का पूरा फंडा कर लिया, टाइप्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सब करने के बाद फिर आएगा मेजरमेंट। मेजरमेंट, इसलिए हमने लिया मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट। तो उसके बाद क्या आएगा, डायमेंशंस, इसलिए हमने क्या लिया, डायमेंशंस। ठीक है, ये दोनों इसलिए लिया, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, क्योंकि ये एरर को कंप्लीट करेंगे, एरर जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिया। अच्छा, डायमेंशंस क्यों लिया, क्योंकि चैप्टर बता रहा है, चैप्टर क्या बता रहा है, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, इसलिए डायमेंशंस की बात करी। फिर उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट, मतलब पूरा सब्जेक्ट ने रोड मैप बता दिया, पूरे सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट के नेम ने क्या बता दिया, रोड मैप बता दिया। तो इसलिए मैंने कहा था आपको, इसलिए मैंने 3 नेम लिखवाए थे, क्लियर है ना, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो समझ में आया कि नहीं, तो रोड मैप आपको समझ में आया। व्हाट इज फिजिक्स, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लिखना है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट, व्हाट इज एरर, टाइप ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, डायमेंशंस, उसके एनालिसिस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, शॉर्ट नोट्स, देन न्यूमेरिकल। क्लियर है ना, तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज फिजिक्स। क्या करेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले क्या कवर करेंगे, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। चलिए इसे रफ करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, रोड मैप समझ गए ना आप। अब ये मैं सब्जेक्ट के नेम को, जो चैप्टर का नेम है उसे भी मैं हटा रहा हूं, नोट करते हुए चलना, बहुत ही मजा आने वाला है। इसे ऐसा मत समझना कि बहुत टफ है, लेकिन हाँ, जो बच्चे मेंस, नीट, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद भी यूनिट आपको आना जरूरी है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स में ऑब्वियसली, तो उसमें जो न्यूमेरिकल में यूनिट रहती हैं उनको, उनका कन्वर्जन करना इसी चैप्टर से सीखेंगे, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फिजिक्स ले लेते हैं पहले, अच्छा पूरा ही रफ करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स आखिर होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम सब्जेक्ट। क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिक्स, एंड में आपको इसका आंसर मिलेगा, खुद भी बनाओगे गारंटी। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल जानते हैं, है ना, हम जो डेली लाइफ में देखते हैं उसी के थ्रू हम बात करेंगे, है ना। एक कार है, एक क्या है, कार है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए आप ये समझो ये कार है, क्या ये कार है, ठीक है, ये आगे की ओर मूव कर रही है, ये आगे की ओर चल रही है, ये कार है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, कुछ भी मान लो, तो ये आगे की ओर चल रही है। मैं खड़ा हूं रोड पर, बाय द वे माय नेम इज पीयूष गौतम, ठीक है, तो मैं खड़ा हुआ हूं रोड पर और मैं इस कार को देख रहा हूं, कार गुजरी, मेरे दिमाग में आइडिया आया, आपके दिमाग में भी आया होगा कि कार क्यों चल रही है, कार क्यों मूव कर रही है, आगे की ओर क्यों बढ़ रही है, चल क्यों रही है। तो मैंने थोड़ा सोचा, उस पर विचार किया, मैंने कहा अच्छा ये टायर जो घूम रहे हैं इस वजह से कार आगे की ओर चल रही है, ठीक है, बहुत बेसिक से सोचा, टायर घूम रहे हैं, टायर क्यों घूम रहे हैं, मैंने कहा एक शाफ्ट लगी हुई है, टायरों के बीच में एक शाफ्ट लगी हुई है, रॉड लगी हुई है जो उसे रोटेट करा रही है, जो व्हील्स हैं उन्हें रोटेट करा रही है, इस वजह से जो कार है, व्हीकल है, वो आगे की ओर जा रहा है। अच्छा वो शाफ्ट क्यों घूम रही है, मैंने कहा एक बड़ा सा डिब्बा है, उसमें से एक शाफ्ट आ रही है जो शाफ्ट को घुमा रही है, अब वो बड़ा सा डिब्बे को हमने बोल दिया इंजन,
हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया इंजन, एक इंजन है जो इस कार को आगे की ओर मूव करा रहा है। ध्यान से सुनना पड़े, एक इंजन है जो इस कार को आगे की ओर मूव करा रहा है, ठीक है। अब इंजन क्या है, हमने कहा सिंपल लैंग्वेज में, डीपली नहीं जा रहे वरना बहुत फंडा है कि इंजन क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सब नहीं, डीपली नहीं जा रहे, सिंपल ही समझेंगे। हमने कहा कि एक इंजन है जिसमें हम फ्यूल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? फ्यूल, जो पेट्रोल हो सकता है, सीएनजी हो सकता है, जो डीजल हो सकता है, फ्यूल डाल रहे हैं, उसे बर्न करने हैं। क्या कर रहे हैं? उसे बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। और हीट क्या काम कर रहा है? वो वर्क मतलब उस शाफ्ट को रोटेट करा रहा है। क्या करा रहा है? शाफ्ट को रोटेट करा रहा है। क्या करा रहा है? शाफ्ट को रोटेट करा रहा है। क्या? वर्क कैसे आया? हीट के थ्रू। हीट कैसे आई? कि हमने एक फ्यूल था उसे जलाया, ठीक है। अब कैसे जलाया क्या नहीं, ये सब हम डीपली नहीं जा रहे, बस हमारा जो मेन टारगेट है उस पर जा रहे हैं। तो वर्क आया, और वर्क की वजह से शाफ्ट घूम रही है, शाफ्ट की वजह से टायर घूम रहे हैं। अच्छा, तो उसने देखा कि दूसरी कार ली, वो भी चल रही है, दूसरी कार ली, वो भी उसने देखा, मतलब मैंने देखा, ठीक है, ये एक कार है, वो भी चल रही है, और वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम कर रही है कि इंजन है, फ्यूल बर्न हुआ, हीट आई, वर्क, रोटेट, है ना। तो ये भी सेम प्रिंसिपल पे काम कर रही है। तो हम बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया, इसका एक ऑब्जेक्ट आया कि ये एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। ये क्या बना दिया हमने? एक लॉ बना दिया। क्या बना दिया? लॉ। किसका? थर्मोडायनेमिक का। तो अब इस लॉ को हम क्या बोल रहे हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आगे पढ़ेंगे। अब कहोगे ये क्या है, समझ में तो आया नहीं भैया, तो ऐसे बताते हुए चले जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक, जो जब हमारा आएगा टॉपिक तब हम पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा। अभी रुको, हमने क्या बना दिया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या बोल दिया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थोड़ा समझ लेते हैं सेकंड लॉ का क्या है, बस थोड़ा। मेरे को पता है दिमाग में नहीं घुसेगा और घुसाना भी नहीं है, मुझे पता है, मेरे को जहाँ टारगेट पे पहुंचाना है वहां पर ले जा रहा हूं, ठीक है। अभी नहीं घुसाना दिमाग में, मैं जब आपको थर्मोडायनामिक चैप्टर कराऊंगा तब घुसाना है। तो देखो क्या हो रहा है, समझ लो। थर्मोडायनामिक लॉ ये कहता है कि जो हमारा हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर मतलब जो बहुत गर्म है, एक रिजर्वायर है बहुत बड़ा। रिजर्वायर क्या होता है? अच्छा, एक बहुत खाली जगह है, जैसे मेरा घर है और उसमें खाली जगह है, उसे मैं रिजर्वायर बोल रहा हूं, ठीक है। वो एक रिजर्वायर है जिसमें हॉट कुछ हीट है, ठीक है, हीट मान के चलो। जब वो हॉट से कोल्ड में जाती है, कोल्ड रिजर्वायर है उसमें जाती है, तो वो डायरेक्टली मतलब जाते हुए वो कुछ वर्क करती है। क्या करती है? कुछ वर्क करती है, मतलब हॉट रिजर्वायर से कोल्ड में जाएगी तो वो कुछ वर्क करेगी, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी जो कि इन्वायरमेंट में चली जाएगी, और उसी वर्क को हम यूज कर रहे हैं। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला, क्या बोला कि जो वर्क है वो इक्वल टू होता है द हीट विच इज इन कोल्ड रिजर्वायर माइनस हीट विच इज इन हॉट रिजर्वायर माइनस हीट विच इज इन कोल्ड रिजर्वायर। जो कोल्ड रिजर्वायर में हीट है वो वर्क के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब मैंने सेकंड लॉ का यूज करके पूरा ये प्रिंसिपल बना दिया और एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया बाय यूजिंग ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो अब जब मैंने फॉर्मूला बनाया वर्क इज इक्वल टू QH माइनस QC, अब कहोगे सर ये क्या है? घबराने नहीं है, मैं कह रहा हूं दिमाग में नहीं लेना, बस जो मैं बता रहा हूं वो सुनते जाओ, है ना। तो अब मैंने एक पावर का फॉर्मूला बनाया, पावर इज इक्वल टू NW, पावर इज इक्वल टू NW बाई T, ठीक है। N क्या है? N है नंबर ऑफ साइकिल्स, N क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। W क्या है? W वर्क है, और T क्या है? टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये पावर है। इसका मतलब ये है, अगर व्हील रोटेट कर रहा है, सपोज करो एक साइकिल रोटेट किया तो उसको कितना टाइम लगा और कितनी वर्क उसे मिला, वो पावर के इक्वल होता है। मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य ये बताने का था कि हमने जब किसी चीज को गौर से देखा, फुल फोकस किया, और जब मैं उसे रिवील करने की कोशिश किया, जब मैंने उसे खोजने की कोशिश किया ये क्यों हुआ, तो मैंने एक लॉ बना दिया कि इस वजह से ये चीज हुई, ठीक है।
और उस लॉ से मैंने फॉर्मूले जनरेट कर दिए जो कि हमें फ्यूचर में काम आएंगे। फ्यूचर में कैसे काम आएंगे? सपोज करो अब मैंने कहा कि मेरा ये टायर है वो 10 साइकिल घूम रहा है, 10 साइकिल घूमने में उसे जो समय लगा वो लगा 20 मिनट, ज़्यादा बोल दिया, बस 20 मिनट लगा सपोज करो, और जो वर्क मिला वो मिला 100 जूल। तो पावर बताओ, क्या मैं कार लेके आऊँगा? क्या मैं 10 बार उस व्हील को घुमाऊंगा? क्या मैं उसके बाद वर्क कलेक्ट करूंगा, वर्क निकालूंगा? क्या मैं टाइम निकालूंगा? नहीं, क्योंकि मेरे को इस लॉ ने ही फॉर्मूला दे दिया कि वर्क यहां से निकालो भाई, जो हमारा लॉ कहता है उसमें पुट करो, नंबर ऑफ साइकिल पता है, टाइम पता है, 20 मिनट लगे, इसमें पुट करके तुम पावर निकाल लोगे। मतलब फ्यूचर एक्सपेरिमेंट में भी हमने लॉ का यूज करके फ्यूचर एक्सपेरिमेंट भी किया, हमने पावर निकाली। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम एक्चुअल में गए नहीं कार में, चलाई नहीं, नोट नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला करके पावर निकाली। तो ये तो फिजिक्स है। अब कहोगे सर ये क्या फिजिक्स है, मेरे को समझ में नहीं आया। यस, अब मैं आपको समझाता हूं ना। तो ये समझ में आया, ये कार वाला मैं बोलता हूं तब आपको रिलेट करेंगे। तो क्या हो रहा है, हमारा पूरा यूनिवर्स है, समझना ध्यान से, हमारा पूरा क्या है, एक यूनिवर्स है, ठीक है। हम यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है पूरा, उसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। इवेंट मतलब कुछ काम हो रहे हैं, बहुत सारे क्या हो रहे हैं, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। जैसे कि अर्थ का घूमना, रेनबो का बनना, दिन और रात होना ना, मेरा चलना, मेरा बोलना, कार का चलना अभी बताया था, ठीक है। बहुत सारे इवेंट है, इन्फिनिटी इवेंट है। अगर मैं उन इवेंट पे फोकस करूं, क्या करूं, उन इवेंट पे फोकस करूं, जैसे मैंने कार पर फोकस किया, एक इवेंट था, कार चल रही थी, उस पर मैंने फोकस किया। अगर पेड़ से सेब गिरा, उस पर फोकस किया, ये तो स्टोरी बहुत पुरानी है। तो इवेंट पर अगर मैं फोकस करूं और उसे रिवील करने की कोशिश करूं, क्या करूं, उसे रिवील करने की कोशिश करूं कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को कुछ लॉ की जरूरत पड़ेगी। रिवीलिंग बाय लॉ, जिसे मैं बोल रहा हूं लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स। इसको मैंने रिवील किया, किसके थ्रू किया, लॉ ऑफ फिजिक्स के थ्रू मैंने इसे रिवील किया। क्या किया, इसको रिवील किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको जो लॉ था इसका यूज किया फॉर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फॉर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। देखो ध्यान से, अब कार चल रही थी, इवेंट था, वो यूनिवर्स का ही पार्ट है। कार चल रही थी, इवेंट था, उस पर फोकस किया, फोकस करने के बाद उसे रिवील किया। रिवील करने के लिए मैंने कहा कि भाई वर्क एंड रोटेट, वर्क हुआ, तो उसको रिवील कैसे किया, बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब एक लॉ बना दिया। लॉ बनाया तो कुछ फॉर्मूलेज निकल के आए और उनका मैंने फ्यूचर में यूज कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि पावर निकालने के लिए मैं दोबारा से उस साइकिल पर, मतलब उस कार में नहीं गया, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और इसी कार का एक एग्जांपल लेते हैं कि कार चल, ये मैं कुछ रफ नहीं कर रहा, यहीं पर ही मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि ये कार थी, फरारी चल रही थी। मैंने कहा इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर रुकेगी, मैंने कहा यहां पर रुकेगी। तो जब ये चल रही थी तो कुछ वेलोसिटी होगी, जिसे मैंने यू बोल दिया, एज्यूम, कुछ करो ना, कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ प्रारंभिक वेलोसिटी होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। प्रारंभिक को ही इनिशियल बोलते हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ये डिस्टेंस क्या है, डी है। मैंने कहा यहां तक पहुंचेगी, यहां पर रुक जाएगी, कार यहां पर रुक जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। कार यहां पर रुक जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैंने कहा इसका जो एक्सीलरेशन है वो है ए है। एक्सीलरेशन क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, वेक्टर आएगा ना, वेक्टर सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियर होगा। एक्सीलरेशन ए है, इस कार का एक्सीलरेशन ए है, ठीक है, इस कार का एक्सीलरेशन ए है। तो यहां से लेके यहां तक उसे पहुंचने में टी समय लगा, कुछ टी मिनट लगे, कुछ टी सेकंड लगे। तो मैंने इन सबको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक लॉ ऑफ मोशन बना दिया, इक्वेशन ऑफ द मोशंस आपने पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस at, ये बना दिया। नोट करते हुए चलना, नोट नहीं करोगे जिम्मेदारी आपकी है, फिर कहोगे भैया समझ में नहीं आया। क्लियर बता रहा हूं, ठीक है, नोट करोगे तो समझ में आएगा। मैंने बोला क्लास अटेंड करो, जिम्मेदारी मेरी है, नहीं समझ में आता कमेंट में बताओ, दोबारा से बताऊंगा,
लेकिन नोट करो। अब ऐसा नहीं जब मैं समझा रहा हूं नोट करोगे, टाइम दे रहा हूं नोट करो, पॉज करके नोट करो, सब आपके हाथ में है। तो और जो बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं प्लीज आप जा सकते हैं, टाइम मिले तब आना, ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, टाइम है। तो इधर से मैं लॉ ऑफ मोशंस जो भी मोशंस की इक्वेशन है वही तो लॉ बनी ना। ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने लॉ बना दिया कि भाई लॉ ऑफ इक्वेशन ये रही। और भी होती हैं, दो होती हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी होते हैं। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं एक इक्वेशन की, कौन से एक्सीलरेशन के लिए रहती हैं सब, वो अभी हम जाएंगे वेक्टर पे। तो v बराबर यू प्लस ए टी, ये क्या है हमारा, एक हमने ऑब्जर्वेशन करके निकाली इक्वेशन, v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं। अच्छा, अब ये बन गई, ये कैसे आई, मैंने उस पर इवेंट पे फोकस किया, फोकस करने के बाद उसे रिवील करने के लिए मैंने लॉ बनाया, लॉ बनाने के बाद एक फॉर्मूला बना दिया। अरे क्लियर है कि नहीं, वही तो किया, यूनिवर्स है, इवेंट होते हैं, फोकस किया, रिवील करने के लिए फॉर्मूला लॉ बनाया, लॉ बनाने से क्या हुआ, मेरे को फ्यूचर में इजी हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि मैं और मेरा फ्रेंड गए, उसने अपनी कार चलाई, मैंने कहा अच्छा तूने कार चलाई, अच्छा मैंने कहा इसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैंने कहा इसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी जो फर्स्ट वेलोसिटी है मतलब इनिशियल वेलोसिटी है वो मैंने बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकंड है। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर रुकेगा, जो ये डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, वो मैंने कहा 20 मीटर रहेगी, 20 मीटर पर ये रुकेगा, और जो टाइम लेगा वो कितना लेगा वो हमें निकालना है। यहाँ पर रुक रही है तो इसलिए जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, वो फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो 0 रहेगी। समझ में आया इतना? अरे नहीं आया तो बताइए, दोबारा बताता हूँ। एक कार है, मेरा दोस्त रोहन बैठा है, मुझसे कह रहा है कि भाई चल यहाँ तक एंड वेलोसिटी पे हम रुक जाएंगे, 20 मीटर की दूरी पर रुकेंगे, उसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो वो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, क्या मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, क्या उससे कहूंगा इतनी स्पीड में बढ़ा, उस एक्सीलरेशन ये होना चाहिए, दूरी ये होनी चाहिए, क्या मैं ये सब सेट करूंगा? नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पर इक्वेशन मिल गई है, मेरे लॉ ऑफ मोशन बहुत मानते हैं, उन्होंने इक्वेशन दी थी कि v बराबर यू प्लस ए टी, इसमें पुट करूंगा, इसमें पुट करने के बाद मेरा t आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे समझ में आया कि नहीं? t की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो मैंने कितनी इजी तरीके से बना दिया, कितनी इजी तरीके से t की वैल्यू निकाल दी। तो ये लॉ ऑफ फिजिक्स था। अभी आप समझते चलो, अब हम डेफिनेशन पे आएंगे फिजिक्स। अब आप कह रहे हो ना फिजिक्स क्या है? अच्छा एक और डेफिनेशन होती है, लेकिन उसे मैं थोड़ा मतलब एक और एग्जांपल होता है, पहले डेफिनेशन समझेंगे उसके बाद उसके एग्जांपल को लेंगे। क्लियर है? तो ये सब मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा क्या क्या रफ करूंगा बस मैं वो बता रहा हूँ, ये रफ करूंगा, इनकी यूज पड़ेगा, सब इंटरकनेक्टेड है भाई, सब लिंक है, मैं बता रहा हूँ, देखना आपको मजा आएगा। जो हम रोड मैप पे चल रहे हैं ना वो सब लिंक है। अगर मैं दिल्ली के लिए रिक्शा नहीं पकड़ूंगा तो मैं बस मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, जिस वजह से मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा। कहोगे सर साइकिल से आ सकते हो, वो ऑप्शंस हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना किसी न किसी से। अगर मैं गया ही नहीं तो क्या बस मेरे घर पर आएगी? नहीं आएगी। दिल्ली जा पाऊंगा? नहीं। सब लिंक है ना, तो समझो। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है। अच्छा एक अपनी लैंग्वेज बना दें कि व्हाट इज फिजिक्स। तो हम कहेंगे देयर इज अ मैनी इवेंट्स इन यूनिवर्स, इफ वी फोकस ऑन दोज इवेंट्स, फोकस करें एंड रिवीलिंग दोज इवेंट बाय यूजिंग सम लॉ ऑफ फिजिक्स, एंड दिस लॉ ऑफ फिजिक्स इज यूज्ड फॉर फ्यूचर्स एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज फिजिक्स। डेफिनेशन बन गई? अरे बनेगी नहीं, समझो कि देयर इज अ मैनी इवेंट्स इन द यूनिवर्स, इफ वी फोकस ऑन दैट यूनिवर्स, अगर मैं उन इवेंट में फोकस करूं और उन्हें रिवील करने के लिए कुछ लॉज बना दूं और उन लॉ का मैं फ्यूचर में यूज करूं, ये सब फिजिक्स ही तो है। आप समझो क्या है। देखो फिजिक्स क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नथिंग बट इट इज अ साइंस। फिजिक्स इज अ साइंस। फिजिक्स इज अ साइंस।
which is used to understanding different type of events which occur in the universe. ठीक है, वो क्या करता है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कुछ नहीं है, साइंस है विच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंडिंग, जिसको हमें समझने के लिए, किसको? इवेंट्स को जो अकर हो रहे हैं कहां पर? यूनिवर्स में। जो यूनिवर्स में इवेंट पैदा हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं, उनको समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? फिजिक्स की। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है क्या? देखो, फिजिक्स इज अ साइंस विच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट विच अकर इन द यूनिवर्स. इट इज ऑल्सो describe that why are things happening, and how much and how. क्या हुआ ये समझो. देखो, फिजिक्स क्या है? कुछ नहीं है. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स में जितने भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं उनको समझना ही फिजिक्स है. उनको समझने के लिए कुछ लॉ की जरूरत पड़ेगी ना. मैंने एक और डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, आप नोट कर रहे हो? कर लो. क्या? कि देयर इज अ मैनी इवेंट्स इन यूनिवर्स इफ वी फोकस. लिखो कॉपी में. देयर इज अ मैनी इवेंट इन द यूनिवर्स. देयर इज अ मैनी इवेंट इन द यूनिवर्स इफ वी फोकस ऑन दोज इवेंट and revealing those events by some law, and this law, if we focus on that event and revealing that event, those events by some law of physics, and this law of physics is used for future experiment. This is physics. और एक definition ये रही. Physics is a science which is used to understand different type of event which occur in the universe. अरे आया कि नहीं? अरे दिमाग में सोच रहे हो कि नहीं कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी टाइप के इवेंट हो रहे हैं उनको समझना ही फिजिक्स है. और ये जो फिजिक्स है ये क्या जवाब देती है कि थिंग्स क्यों हो रही हैं, मतलब जितनी भी चीजें हो रही हैं वाई, ये जवाब देती है, ये डिस्क्राइब करती है कि वाई आर थिंग्स हैपनिंग, क्यों हो रही हैं, एंड हाउ मच, कैसे हो रही हैं, कितने टाइम में हो रही हैं. ये सारी चीजें कैसे, अब बताते हैं. समझो, मैंने कहा कि y का जवाब मिल गया आपको कि लॉ से हमारा किसका जवाब मिल जाएगा? y का. अब समझो कि हाउ मच या हाउ कैसे हो रही है. अगर मैंने कहा ये कार चल रही है, वह क्यों चल रही है, उसका जवाब मिल गया कि इंजन है. कैसे चल रही है, इसकी वेलोसिटी कैसे चल रही है, मतलब वैल्यूज. कैसे चल रही है मतलब वैल्यूज. वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीजें. अगर ये सारी चीजें आएंगी तभी तो वो लॉ डिस्क्राइब होंगे ना. कैसे, नहीं समझ में आया. अगर ये चल ही नहीं रही, क्या मैं फोकस करूंगा इंजन पर? अरे चल नहीं रही, इंजन का क्या वर्क? अरे चल नहीं रही तो इंजन का क्या वर्क? फोकस नहीं करूंगा ना इंजन पर. जब मैं इंजन पर फोकस नहीं करूंगा तो लॉ नहीं बनेंगे. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे बना? तो मैंने इंजन पर फोकस किया कि इंजन कैसे वर्क कर रहा है. हमने कहा भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहा है कि बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने ये बना दिया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसी से इंजन वर्क करता है. लेकिन अगर कार ही नहीं चल रही, वेलोसिटी नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है, टाइम नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू नहीं है, हाउ मच या हाउ का जवाब ही नहीं है, तो वाई होगा? नहीं होगा. अरे आया कि नहीं? हाउ मच या हाउ का जवाब ही नहीं है तो वाई होगा? नहीं होगा. इसका मतलब क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस है. अब मैंने बोला ना ये कि u है, t है, a है, एक्सीलरेशन है, डिस्टेंस है, टाइम है, क्या है, ये सारी क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. एक वर्ड आया, क्या है ये सब? फिजिकल क्वांटिटीज. क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज. क्या? एक्सीलरेशन u, t, d. अरे है कि नहीं? इंजन में पावर देखी थी, पावर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. अरे वर्क देखा था, वर्क क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. वर्क ही नहीं हो रहा तो काय का इंजन? अरे काम ही नहीं हो रहा तो काय का इंजन? हाउ मच या हाउ नहीं आया तो वाई क्यों? लॉ ही नहीं आएंगे.
तो ये जरूरी है, ये डिस्क्राइब करता है कि वाई आर थिंग्स हैपनिंग, हाउ मच एंड हाउ। क्लियर है कि नहीं? अब समझो ना, फिजिक्स नोट करा कि नहीं करोगे, रहने दो। अच्छा, मैंने बोला था ना आपको कि एक और एंड में चीज समझाऊंगा, इसे मैं रफ नहीं कर रहा, इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ नहीं कर रहा, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर आर.पी. फेमन। उनका क्या नाम था? डॉक्टर आर.पी. फेमन। उन्होंने फिजिक्स को या नेचर को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। क्या दिया उन्होंने? चेस का एग्जाम्पल दिया। चेस का तो खेला होगा ना, शतरंज। चेस खेला है कि नहीं? शतरंज। उन्होंने बोला ये हमारा एक चेस है, शतरंज है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं। अरे होते हैं कि नहीं? कितने ब्लॉक होते हैं? 8 इंटू 8 मतलब 64, 64। अभी मैं 64 तो नहीं बना रहा, वरना टाइम निकल जाएगा। ये उन्होंने देखा। तो यहाँ पर बैठा हुआ है मेरा दोस्त सतीश, यहाँ पर बैठा हुआ है मेरा एक और फ्रेंड रमेश। यहाँ कौन है? रमेश। यहाँ कौन है? सतीश। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरा क्या नाम है? पीयूष। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ रोहन है, यहाँ सतीश है। अच्छा, ये कौन है? रोहन। ये कौन है? सतीश। यहाँ पर सतीश बैठा हुआ है, सतीश, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी प्यादे रखे हुए हैं, जो भी बोलते हैं, गुट्टी रखी हुई हैं, है ना। यहाँ पर हाथी है, यहाँ पर ऊँट है, ऊँट ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर भी ऊँट है, यहाँ हाथी है, ठीक है। यहाँ घोड़ा होता है, आई थिंक ये घोड़ा है, ये ऊँट बना देते हैं। ऊँट कैसे बनाए? ऐसे करके ऊँट बना देते हैं। और भी होते हैं, बस इतना ले लिया। मैं देख रहा हूँ और भी होते हैं, बट मैं ले नहीं रहा, समझा रहा हूँ, बस समझो। थोड़ा 5 मिनट लूँगा। किन्ने बोला? डॉक्टर आर.पी. फेमन, FEYNMAN, फेमन, FEYNMAN। उन्होंने देखा, उन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है, उन्होंने फिजिक्स को डिस्क्राइब किया है। कैसे किया है समझो। उन्होंने बोला चेस खेल रहे हैं, एक सतीश है, एक रोहन है, एक्सपर्ट हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं आता बिल्कुल। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये इन्होंने चली चाल सीधा। अरे इनकी भी चाल आएंगी, इनकी चाल को हम कंसीडर नहीं कर रहे, समझो। इन्होंने चला सीधा, मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर ये दोबारा से इधर लिया है, मैंने दोबारा ऑब्जर्व किया, अच्छा। फिर ये दोबारा से इधर लिया है, ठीक है। फिर ये इसको इधर लिया है, अच्छा, ठीक है। फिर ये दोबारा से इधर लिया है, मतलब इवेंट हो रहे हैं, ये इवेंट ही तो हो रहे हैं, ये चाल चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, फिर इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, फिर सीधा चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट हो रहे हैं। अच्छा, तो मैंने 2-3 दिन से मैं इनके पास आ रहा हूँ, ये डेली खेलते हैं, 3-4 घंटे डेली खेलते हैं, इनका ये काम है। मैं देख रहा हूँ, तो ये इस चाल को सेम चलते हैं, सीधे चलते हैं या ऐसे चलते हैं, मतलब वर्टिकली चलते हैं या हॉरिजॉन्टली चलते हैं, इस ऊँट को, सॉरी हाथी को। अच्छा, ये घोड़े को कैसे चलते हैं? 1-2 यहाँ पर, 1-2 यहाँ पर, कभी यहाँ होता है तो 1-2 यहाँ पर, यहाँ होता है तो 1-2 ढाई यहाँ पर, मतलब ये 2.5 कदम चलते हैं। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये इस चाल को चल रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, और वो अकर हो रहे हैं, वो सिमिलर वे में चल रहे हैं। जैसे कार चल रही है, वो सेम चल रही है, सेम मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मत लेना, चल रही है, ऐसा नहीं उड़ रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ऊंट, वो ऐसे चल रहा है, इंक्लाइंड वे में चल रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मैंने ऑब्जर्व करके ये देखा कि अच्छा ये ऐसे चल रहे हैं। फिर मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैं अपने फ्रेंड मनीष के पास गया, और मैंने मनीष से क्या कहा? मैंने कहा आजा बेटे चेस खेलते हैं। उसने कहा चेस क्या होता है? मैंने कहा ये होता है, देख। उसने देखा, मैंने लॉ बना दिए। कैसे? मैंने ऑब्जर्व किया, किसको? इवेंट्स को। मैं खेलना सीख गया, कैसे? देखकर, कंटिन्यूस इस इवेंट को देखकर, उस पर फोकस करके उसको रिवील किया। उसको रिवील करने के लिए लॉ बना दिए कि भाई जो हाथी है वो सीधे चलेगा, जो घोड़ा है वो ढाई चलेगा, जो ऊंट है वो तिरछा चलेगा। मैंने लॉ बना दिए। वो मनीष हैरान, कैसे सीखा है? मैंने कहा ऑब्जर्व किया, इवेंट देखे, अरे फोकस किया ना इवेंट पर, रिवील करने के लिए लॉ बनाया। लॉ फ्यूचर एक्सपेरिमेंट देखो कर रहा हूं, फ्यूचर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मनीष के साथ।
मतलब उनका कहने का मतलब था, समझो ये जो हमारा चेस है इसे हम नेचर बोल रहे हैं, इस चेस पूरे को क्या बोल रहे हैं, नेचर। और इसमें जो चाल चल रहे हैं उसे इवेंट बोल रहे हैं। उसको मैं देख रहा हूँ, चाल को वो फोकस है, उसको फोकस करने के लिए, रिवील करने के लिए मैंने लॉ बनाया, मतलब उसको मैं सीख गया, फिर मैंने मनीष पर ट्राई किया, इंप्रेस हुआ, और फ्यूचर में मैंने उसका यूज किया। दिस इज ब्यूटी। ये सब फिजिक्स ही है भाई। अरे ये समझ में आया कि नहीं? एक्सपेरिमेंट था। चलो अब बात करते हैं, ये जस्ट एक्सपेरिमेंट था। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अरे फिजिक्स क्या था भाई, कि जितने भी इवेंट हैं उन पर फोकस करो, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, लॉ की जरूरत पड़ती है। अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी क्या, यू नहीं है, ए नहीं है, टी नहीं है, डी नहीं है, कुछ नहीं है, एक भी गायब है, मतलब एक भी गायब, मतलब उसमें नहीं आ रहा, कार चल नहीं रही, वेलोसिटी नहीं है, तो जो हमारा लॉ है वो डिस्क्राइब नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रही है, लॉ को डिस्क्राइब कर रही है। अरे फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रही है, लॉ को डिस्क्राइब कर रही है। किस लॉ को? लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रही है। फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रही है, लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रही है। अब कहोगे सर फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। ये क्या, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी वैल्यूज, ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिसको मैं मेजर कर सकता हूं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कैसे? मैंने कहा चाल मेजर कर लूंगा, अच्छा। मैंने कहा डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, ठीक है। मैंने कहा स्मेल मेजर कर लूंगा, नहीं, स्मेल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ब्यूटी मेजर कर लूंगा, ब्यूटी इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब फिजिकल क्वांटिटी पे आ गए, देख लो, मैंने कहा था ना कि दूसरा मैं बस पकड़ रहा हूं, तो मतलब मैं फिजिकल क्वांटिटी पे आया कि नहीं, व्हाट इज फिजिक्स ये कवर किया। अब क्या कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने क्या बताया, दो टर्म बताए, ध्यान से समझो क्या बताए, मैं यहीं पर ही ले रहा हूं। आपको एक हेडिंग डालनी है फिजिकल क्वांटिटी, मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं, लेकिन आपको हेडिंग डालनी है फिजिकल क्वांटिटी, लिंक कर रहा हूं। क्या है, दोज क्वांटिटी विच we can measure, ठीक है। अरे राइटिंग में सही लिखनी पड़ेगी क्या, those quantity which we can measure, the measurable quantity is physical quantity। अरे मेजर कर सकता हूं वो क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी ले लो, सब कुछ भी। मैंने कहा हाँ, पार्टिकल साइज भी, मैंने कहा हाँ, दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं मेजर। पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल का साइज भी, मैंने कहा हाँ। क्या मेरे बाल की थिकनेस भी, मैंने कहा हाँ। क्या मेरी साउंड भी, मैं कहा हाँ। क्या मेरी ब्यूटी भी, नहीं, ब्यूटी इज नॉट क्योंकि ब्यूटी का मेजर नहीं कर सकते। कोई कह रहा है भाई सुंदर लग रहा है, कोई कह रहा है सुंदर नहीं लग रहा, कोई कह रहा है, अलग अलग राय हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं अपने बाल की ले जाऊं थिकनेस नापूं, सब कहेंगे सेम है, थिकनेस सेम है, ठीक है। सो दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। और क्या है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये डिस्क्राइब कर रही है लॉ ऑफ फिजिक्स को। अरे हाँ या ना, मैंने बताया ना कि अगर हाउ मच या हाउ नहीं है तो वाई होगा। अरे रिवाइज करो, हाउ मच या हाउ नहीं है तो वाई होगा, नहीं होगा। वाई नहीं होगा तो लॉ ऑफ फिजिक्स होगा, अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ रहा वो क्यों हो रही है। वाई नहीं है तो हमें पता नहीं पड़ रहा ना वो क्यों हो रही है, और क्यों हो रही है हमें ही नहीं पता, तो लॉ कैसे बन जाएगा। कार खड़ी है तो लॉ बना दूंगा, इंजन थर्मोडायनेमिक्स लॉ बना दूंगा, नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए सो दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, ऑल्सो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। अरे आया कि नहीं, ये समझ में आया? अरे बना सकते हो कि नहीं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया, व्हाट इज फिजिक्स समझ में आया। अच्छा, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी में अभी टाइप्स बता रहा हूँ, थोड़ा बस टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन बताऊंगा थोड़े से, उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे वैसे तो, लेकिन थोड़ा बताऊंगा आ गया है तो। फिर उसके बाद हम लेंगे कि एक और चीज़ लेंगे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम एक और तरीके से मैथमेटिकली, घबराना नहीं है, मैथमेटिकली हम कैसे उसे डिनोट कर सकते हैं वो भी लेंगे। तो अभी हम फिजिकल क्वांटिटी का कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। अरे मैं यहीं पर ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मिटने वाला नहीं है, ये फिजिक्स ही चल रहा है, मिटेगा बाद में। अब हम लेंगे कि क्लासिफिकेशन,
थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जब क्लासिफिकेशन से पहले टाइप ले लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पूरा कंप्लीट करूंगा बिल्कुल बेसिक्स से। जो पॉइंट समझ में नहीं आए ना वो कमेंट बता देना, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी हैं सारे आपके ऐसे हैं कि जो PYQ में आए हैं और मच्छर बनेंगे, ठीक है। देखो कैसे होगा टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम देख रहे हैं कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम 3 टाइप की ले रहे हैं, 3 टाइप की। एक लेंगे हम रेशो, अब रेशो क्या है वो समझ लेंगे। एक लेंगे हम स्केलर और एक लेंगे हम वेक्टर। सर ये तो पढ़ा था, वेक्टर थोड़ा बहुत सुना है लेकिन हम पढ़ाएंगे, स्केलर भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है इसलिए इन पे डिस्कस ही नहीं करूंगा। ये सेकंड चैप्टर आएगा तब डिस्कस करूंगा, जो नहीं है उसे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। और जब करूंगा तो कहते हैं कि चिट्टा निकाल लेंगे उसका, जो भी है, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो रेशो समझ लेते हैं। जैसे कि 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो अभी बात करेंगे। 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं डिवाइड फॉर्म में लिख रहा हूं वही रेशो है। 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब थोड़ा मैं बताऊंगा प्लीज, ऐसा नहीं कि सर 2/2 3/3 नहीं। फिजिकल क्वांटिटी अभी थोड़ा और रह गया, उसके बाद बताऊंगा, उसे रेशो फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी ये बताना ठीक नहीं रहेगा, पहले हम क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी एक काम करें, थोड़ा इसका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन भी ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि मैं सोच रहा था कि पहले बता दूं, बट ठीक है थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं। अरे ये नोट किया था, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, फिर कहो सर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिजिक्स में नंबर नहीं आए। अच्छा इसको रफ कर लेते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी का तो समझ में आ गया ना, चलो अब इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा हम आगे की बात करते हैं, आगे स्टेशन पे भी तो जाना है वरना मेट्रो छूट जाएगी। चलो रफ हो गया। व्हाट इज फिजिक्स समझ में आया, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया। अब बात करेंगे थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी और। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई डेफिनेशन बताएगा, फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन है? अरे हाँ या ना, कोई बताएगा? हाँ बताओ भाई क्या है। अरे जोर से, आवाज नहीं आई। हाँ, दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, ठीक है। और अरे और क्या था, डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करें किसको, लॉ ऑफ फिजिक्स को। वेरी गुड। अरे आंख बंद करके याद करो थोड़ा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो समझ में आ गया कि दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर एंड डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। अब इसका मैथमेटिकली हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मैथमेटिकली। चलो क्या देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ये क्या है अभी आते हैं, एक सेकंड दो बस एक। तो क्या फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द सॉरी वो एक्चुअली क्या है, मेरा फ़ोन में नया यूज़ कर, मतलब पुराना यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से उसकी जो मेमोरी वो फुल हो जाती है, तो इसलिए देख रहा था। टाइम ज़्यादा नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा ये कवर करेंगे, यूनिट को हम कल समझ सकते हैं। अगर इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि फ़ोन मेमोरी ख़त्म है उसकी। जैसे ही हम नया फ़ोन लेंगे तो बहुत लंबी क्लास लेंगे ना, तो डीपली चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो 2-3 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, नहीं। ऐसा कुछ सोच रहे हो तो चले जाइए, ये समझना है, सब्जेक्ट को फील करना है ना, तो बस बैठे रहिए, नोट करते रहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अरे वो शुरुआत में क्या हुआ था कि हमने थोड़ा डिस्कस किया था ना कि कैसे चलना है, इसलिए टाइम वेस्ट हो गया, वरना तो अपना सही चल रहा था। चलो कोई नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू इन यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? अरे कुछ नहीं है भाई, ये नंबर है। अरे नंबर पढ़े हैं, मैं बोलूँ काउंटिंग बताओ तो बताओगे ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक आती है ना, वही नंबर है, घबराने की। अब यूनिट क्या है, ये थोड़ा हम टुमारो कल पढ़ेंगे, थोड़ा ये कल पढ़ेंगे क्योंकि आज के लिए इतना हैवी है।
ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो थोड़ा मैं रिवीजन करा देता हूं क्योंकि ये हमारी हैबिट है, इस हैबिट को हम नहीं बदलेंगे। एंड में थोड़ा 5 मिनट का रिवीजन रहता है, बस 5 मिनट का, थोड़ा 5 मिनट और चाहूंगा, ठीक है। 1 सेकंड में आया, 1 सेकंड, यस। तो 5 मिनट का रिवीजन चाहूंगा, प्लीज 5 मिनट रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन करने से पहले हमने क्या रोड मैप देखा, अरे याद है कि नहीं, अरे हमने 3 चैप्टर देखे, मतलब चैप्टर तो एक ही देखे, 3 नाम देखे, क्या क्या देखे, अरे सुनाओ जल्दी से। फिजिक्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट, क्या देखे, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, अरे हाँ या ना, ये तीनों देखे। फिर हमने कहा रोड मैप देखा, रोड मैप में हमने बहुत सारे टॉपिक लिए, लेकिन आज हमने जो कवर किया वही देखेंगे। फिर हमने देखा फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। एक मैंने फ्लोट चार्ट बनाया था, क्या बनाया था कि ये हमारा यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इवेंट होते हैं, और इवेंट को अगर हम फोकस करें, उन इवेंट को अगर हम क्या करें, फोकस करें और उनको रिवील करने की कोशिश करें, अरे फोकस कर रहे हैं फिर उसे रिवीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को किसकी यूज करना पड़ेगा, बाय लॉ ऑफ फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा कि नहीं। अरे रिवील करने के लिए लॉ ऑफ फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा नहीं, कि उससे थ्योरी भी जनरेट होती है, और उसका हम यूज फॉर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, मतलब हम उसे फ्यूचर एक्सपेरिमेंट में भी यूज कर सकते हैं। अरे राइट में मत जाना भाई, ठीक है। इसकी हमने बहुत डेफिनेशन देख ली। पहली क्या देखी कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज अ नथिंग बट इट इज अ साइंस, फिजिक्स is a science which can understand different by this we can understand different type, अरे हाँ या नहीं, of event which आर अकर इन नेचर। पहला ये देखा, और क्या देखा हमने देखा कि फिजिक्स या लॉ ऑफ फिजिक्स लिख लेते हैं, वैसे फिजिक्स भी लिख सकते हैं लेकिन लॉ ऑफ फिजिक्स लिख रहा हूं मैं। लॉ ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब दैट वाई आर थिंग्स हैपनिंग एंड हाउ मच एंड हाउ। अरे ये भी देखा कि नहीं, फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब व्हाई आर थिंग्स हैपनिंग एंड हाउ मच एंड हाउ। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ये लॉ ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब हाउ मच एंड हाउ, अगर हाउ नहीं होता तो वाई होगा, वाई नहीं होगा, अगर हाउ नहीं होता तो वाई होगा, वाई नहीं होगा, और वाई नहीं हो, हाउ क्यों आएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है। हाउ क्यों आएगा, हाउ एंड हाउ मच फिजिकल क्वांटिटी है। फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर हमने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अरे इसके मैंने एग्जांपल भी लिए थे, किसी को याद है कि नहीं, कार वाला एग्जांपल लिया था। अरे याद कर रहे हो कि नहीं, कार चल रही है, क्यों चल रही है, इंजन है, इंजन क्यों है, क्योंकि वर्क हो रहा है, वर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कारण हो रहा है। अच्छा, फिर हमने एक और देखा था कि कार चल रही है, इस वेलोसिटी चल रही है, तो उसका टाइम निकालने के लिए फ्यूचर यूज के लिए हमने देखा था, फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के लिए देखा ना, इसका टाइम निकालेंगे। अरे वो किसको ले गया था, नाम बताओ, रोहन था, सतीश कोई था, नाम बताना। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसमें भी हमने देख लिया था। अच्छा, एक और आरपी, डॉक्टर आरपी फेमन ने क्या बोला था, चेस क्या है, चेस को हमने नेचर मान लिया, जो चाल चल रहे हैं वो इवेंट है, ठीक है, हाथी वगैरह वो सब। फिजिकल क्वांटिटी देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजरेबल होती हैं, दोज क्वांटिटी विच कैन मेजरेबल, और क्या होती है, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। फिर हमने एक और चीज देखा था मैथमेटिकली कि फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। एन क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यू यूनिट है। अरे उसकी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू कल से हम स्टार्ट करेंगे। रिवीजन समझ में आया कि नहीं, अरे कॉपी पे नोट कर लिया कि नहीं, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन आपको रिवीजन अच्छा लगा, रिवीजन करेंगे हम, ठीक है, शॉर्ट नोट्स एंड में बनाएंगे, ठीक है, ये रिवीजन के लिए था। अच्छा, तो अब कल मिलते हैं। आपका होमवर्क क्या है, रिवाइज करना है इस पूरे को,
मन में सोचना है थोड़ा, प्लीज़ कॉपी पेन लेके नोट करिए। जो प्रॉब्लम, जो थोड़ा डाउट हो मन में, वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। फिर कल मिलेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो बाय।